पेज वेबसाइट पर कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसको रीडायरेक्ट कैसे करवाते हैं वो आज देखना है। प्लस एक टूल पूछा था आप लोगों ने कि यदि वेबसाइट के बाहर वेब लैंडिंग पेज बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं। वेबसाइट के बाहर यदि आपको कोई टूल यूज़ करना है तो सारे ही टूल पेड ही रहेंगे। फ्री जो भी आप यूज़ करते हैं लैंडिंग पेजेस के लिए टूल्स, वो आपको या तो उसी जैसे हबस्पॉट यदि आप यूज़ करते हैं तो हबस्पॉट में आपको हबस्पॉट के ही किसी पेज पर रीडायरेक्ट करवाना पड़ेगा। आप अपने वेबसाइट पर डायरेक्टली रीडायरेक्ट नहीं करवा सकते। रीडायरेक्शन का ऑप्शन हबस्पॉट के ही किसी लैंडिंग पेज पर आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है, जो आपने क्रिएट किया हो। या थैंक यू पेज तो उसी में बन जाता है, लेकिन यदि कहीं और रीडायरेक्ट करवाना है तो वो आप नहीं करवा सकते, राइट। ऐसे ही कोई दूसरा भी टूल आप यूज़ करते हैं, जैसे बेंचमार्क ईमेल का भी करते हो, कोई भी टूल आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पर जब तक आप अपग्रेड नहीं करते तब तक आप फ्री में लैंडिंग पेज विथ रीडायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। आपको अपग्रेड करके ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। वेबसाइट वाला मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। स्क्रीन हेलो मैम, विजिट। गुड हाँ जी। मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मैम मॉर्निंग। कैसा रीडायरेक्शन पॉसिबल नहीं है बाहर वाले से? मतलब जैसे आप अपनी वेबसाइट का लिंक वहां पर डाल रहे हैं या किसी दूसरी वेबसाइट पर आप रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं वहां से, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप हब स्पॉट में ही कोई अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्स डाल के कोई एक पेज बना दीजिए, उस पर आप रीडायरेक्ट करवा सकते हैं फ्री में। यदि अपग्रेड करते हैं फिर कहीं पर भी करवा सकते हैं आप। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो भी मैं बता देती हूँ आपको कैसे होगा। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी मैम। ओके। एक हमने लैंडिंग पेज बनाया था, एक हमने थैंक यू पेज बनाया था वेबसाइट में ही, ठीक है। लैंडिंग पेज में जो जो भी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है वो आप करने के बाद हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन और बेनिफिट्स जो भी आपको इसमें इंक्लूड करने हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद आपको एक यदि लीड फॉर्म यहाँ पर चाहिए तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक निंजा फॉर्म का प्लगइन इंस्टॉल किया है, ठीक है। ये निंजा फॉर्म का प्लगइन है, ठीक है। इसको आपको डायरेक्टली प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन्स करेंगे, निंजा फॉर्म सर्च करेंगे, निंजा फॉर्म का प्लगइन आपको दिखेगा, वो आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसके बाद निंजा फॉर्म्स की सेटिंग्स में जाते हैं। मैंने अभी अलग से फॉर्म नहीं क्रिएट किया है, जो कॉन्टैक्ट वाला है वही मैंने यूज़ किया है, ठीक है। ये ऑलरेडी बना हुआ है, इस पे यदि हम क्लिक करेंगे ये सारी डिटेल्स हैं जो इसमें पूछी हुई हैं, ठीक है। आपको यदि कोई भी चीज़ ऐड करनी है यहाँ पर तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, मैसेज सब कुछ है। यदि कोई न्यू फील्ड ऐड करनी है, ऐड न्यू फील्ड पर जाना है और यहाँ से जो भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। जो भी आपको ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे एड्रेस नहीं है यहाँ पर तो मुझे एड्रेस ऐड करना है, तो बस मैं इसको क्लिक कर लूँगी और ये एड्रेस यहाँ पर ऐड हो गया। इसको ड्रैग करके जहाँ पर भी मुझे रखना है मैं वहाँ पर रख सकती हूँ, ठीक है। यदि इसको आपको मैंडेटरी बनाना है आप यहाँ से रिक्वायर्ड फिल कर सकते हो। डन करने के बाद आपको पब्लिश कर देना है, लेकिन पब्लिश करने से पहले आपको एक और ऑप्शन पर जाना है, ईमेल्स एंड एक्शन पर, ठीक है। यहाँ पर आपको रीडायरेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, रीडायरेक्ट के ऑप्शन की सेटिंग्स में जाना है आपको। और आपको जहाँ पर भी इस पेज को मतलब जब कोई भी विजिटर सबमिट बटन पर क्लिक करता है, आपको जहाँ पर भी रीडायरेक्ट करवाना है वो यूआरएल आप यहाँ पर डाल देंगे। मुझे अभी के लिए थैंक यू पेज पर अपना जो पेज है वो विजिटर है उसको थैंक यू पेज पर रिडायरेक्ट करवाना है, तो मैंने यहाँ पर थैंक यू पेज का यूआरएल डाल दिया, इसको डन कर दिया और इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब पब्लिश करने के बाद इसको क्रॉस कर देते हैं। ये इसका शॉर्ट कोड है, ठीक है। इस शॉर्ट कोड को यहाँ से कॉपी करना है, अपने लैंडिंग पेज पर हमको जाना है। लैंडिंग पेज पे हम गए, लैंडिंग पेज में यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स जब मेरे डल गई थी लैंडिंग पेज से रिलेटेड, उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर बस वो कोड जो है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद उसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद जब हम व्यू पेज करेंगे
तो ये पेज इस तरीके से दिखेगा और ये फॉर्म इस तरीके से विजिबल रहेगा। अब जब कोई भी पर्सन, कोई विजिटर मेरी वेबसाइट पर आता है और वो ये यदि फिलअप करता है, फोन नंबर मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, इसको हम टेस्ट रख देते हैं। जब इसको वो सबमिट करेगा, सबमिट करने के बाद ये प्रोसेस होके क्या हुआ, सबमिट होने के बाद ये प्रोसेस होके थैंक यू पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। क्या हुआ, एक और बार चेक करना पड़ेगा मुझे। रीडायरेक्ट का प्लगइन, थैंक यू पेज का यूआरएल शायद मैंने अपडेट नहीं किया क्या। ओके, शॉर्ट कोड एक और बार मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, यहाँ पे शायद चेंजेस किए हैं उसकी वजह से हो सकता है। एक और बार देखते हैं। अच्छा, ये वाला एड्रेस हुआ नहीं था, इस वजह से नहीं हो रहा। ठीक है, ये जैसे ही सबमिट किया, ये थैंक यू पेज पर रीडायरेक्ट हो गया। अब थैंक यू पेज पर आपको जो जो पेजेस है, यहाँ से भी कहीं किसी आपके दूसरे पेज का यदि आपको लिंक देना है, नेविगेशन लिंक देनी है किसी भी आपके वेबसाइट पे, और दूसरे जो पेजेस हैं उनका यदि लिंक देना है, तो थैंक यू पेज पर आप दे सकते हो। कि थैंक यू पेज पर आने के बाद जो भी हमारा रिक्वायर्ड गोल था, जो भी हम विजिटर से अचीव करवाना चाहते थे लैंडिंग पेज के थ्रू, वो गोल अब अचीव हो चुका है। तो थैंक यू पेज पर आप किसी भी कोई भी नेविगेशन लिंक दे सकते हैं, कहीं पर भी आपको जहां पर रिडायरेक्ट करवाना है आप यहाँ से फिर रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होगा जब हम वेबसाइट पर ही बनाएंगे। लेकिन जब हम वेबसाइट के बाहर बनाते हैं तो या तो आपको कोई टूल परचेज करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, या फिर आप अलग से डोमेन परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, यदि मैं कोई फ्री टूल बताऊं, ये हबस्पॉट का एक फ्री टूल है। मैं इसका आप लोगों को लिंक शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स में, एक बार मैं शेयर कर देती हूँ आप लोग को। ये हबस्पॉट का टूल है। यहाँ पर यदि आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, डायरेक्टली ये जो लिंक है इस पर आप जाओगे, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री करना है आपको। अपनी जीमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हो। ओहो, क्या हुआ? ठीक है, अब आपको यहाँ, अच्छा मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, सॉरी, मैं एक फ्रेश अकाउंट से क्रिएट करके आपको बता देती हूँ। क्रिएट अ न्यू फ्रेश अकाउंट। अब वो आपसे पूछेगा आप आपके बिजनेस के बारे में कुछ कुछ डिटेल, तो हम मार्केटिंग लिख देते हैं, यहाँ पर हम फ्रीलांसर लिख देते हैं, कंपनी का नाम हम, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, आपके कंपनी का नाम है, वो आप यहाँ पर रख दो। अ, कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, यहाँ पर आपको यूआरएल रखना है। ठीक है, जो भी आपको जहाँ पर भी होस्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोप, कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये प्रोसीड करने के बाद आपको वो पूछेगा, अब जो हमको पेज क्रिएट करना है, ठीक है, पेज का नाम क्या रखना है। अभी के लिए मैं लैंडिंग पेज रख रही हूँ, आप कोई भी नाम यहाँ पर रख सकते हो अपने पेज का। ठीक है, आपने जो वेबसाइट का नाम दिया है उस वेबसाइट के नाम से ये आपका जो वेबसाइट है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, यूआरएल उसी से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर थीम्स अवेलेबल है, आप कोई भी थीम एक सेलेक्ट कर सकते हो अपने लैंडिंग पेज को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला थीम ले लेती हूँ, ये है।
ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखेगा। यहाँ से एलिमेंट्स हम हटा भी सकते हैं, और कुछ ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। अब ये हमारा लैंडिंग पेज है। यहाँ पे हमको कोई भी चीज चेंज करनी है, कोई एलिमेंट चेंज करना है, मान लीजिए इमेज चेंज करनी है, विजिबिलिटी सेक्शन में जाकर जो भी हमको चीज चेंज करनी है, ठीक है, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐड करना है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, थीम, बटन, आइकन, लिस्ट, सेक्शंस, यदि सेक्शंस में से कुछ हटाना है या कुछ ऐड करना है वो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, लेआउट में कुछ भी डिफरेंस चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली उस पर क्लिक, जैसे आपको टेक्स्ट चेंज करना है यहाँ पर, तो डायरेक्टली डबल क्लिक करोगे आप उस टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। आपको एक्सपैंडेड व्यू से करना है तो एक्सपैंडेड व्यू से कर सकते हो, इससे करना है डायरेक्टली आप इससे कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो, लैंडिंग पेज जो लास्ट सेशन में बताया था, सेम चीज़ें वही रहेंगी। ये अवर स्टोरी और अवर वैल्यूज, ये सारी चीज़ें आपको लैंडिंग पेज में डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लिमिटेड चीज़ें डालनी है, जैसे कि आपका हेडलाइन हो गया मेन, वो आप डालो। ठीक है, इसमें से जो भी ये सारी चीज़ें, इन सबको आप रिमूव कर सकते हो डायरेक्टली, ये डिलीट डिलीट करके सारी चीज़ें रिमूव करते जाओगे आप। ठीक है, तो आपको बेसिकली जो आपका मेन ऑफर है वो आपको हेडलाइन में डालना है, उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है, एक इमेज डालनी है। ठीक है, और जो आपको जिस भी पेज पर फिर लीड जनरेशन फॉर्म यदि आपको डालना है तो लीड जनरेशन फॉर्म डालो, या फिर कोई भी आपका पर्टिकुलर गोल है, जैसे आपको कुछ पेमेंट करवाना है या कोई पीडीएफ डाउनलोड करवाना है, जो भी आपका गोल है वो आप सबसे मतलब हेडलाइन के बाद अपना वो प्रोवाइड करके, और फिर सबमिट करवा के थैंक यू पेज पर रिडायरेक्ट करवा दो। ठीक है, बस इतनी ही चीजें हमको लैंडिंग पेज में रखनी है, बाकी ये सारी जो चीजें हैं ये आपको हटा देनी है। ठीक है, अब इसको वापस से डिजाइन करके मैं नहीं बता रही हूँ, इसमें जो चीजें हैं आपको सिंपली जैसे आप वेबसाइट को लेआउट डिजाइन करते हो वैसे ही आपको डिजाइन करना है। जो भी एलिमेंट हटाना है वो यहाँ से हटा के, या इमेज चेंज करनी है यहाँ से डायरेक्टली इमेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद आपको क्या करना है, यदि आपको फॉर्म ऐड करना है यहाँ पर कहीं पर भी, मान लीजिए मुझे यहाँ पर फॉर्म ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म का भी ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर्म का ऑप्शन, एक सेकंड, फीचर्ड इमेज है, टेम्पलेट है, सेटिंग्स है। यहाँ पर फॉर्म का भी ऑप्शन आता तो है, आपको मिल जाएगा हबस्पॉट में भी, एक थैंक यू पेज क्रिएट करके लिस्ट है शायद, या तो मैंने जो थीम सेलेक्ट किया है इसमें नहीं है, बट इसमें आता है थैंक यू पेज का ऑप्शन भी, आप ढूंढ सकते हो यहाँ पे। टूल्स है, सोशल फॉलो है, सोशल शेयरिंग है, स्पेशल कार्ड है, रिसेंट पोस्ट, आइकन, बटन, फॉर्म्स एंड बटन, यस ये रहा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली ये फॉर्म ड्रैग कर सकते हो जहाँ पर भी आपको लगाना है फॉर्म। ठीक है, और ये फॉर्म में आपको जो भी चीज़ें पूछनी है, नाम पूछना है, यहाँ से आप क्रिएट न्यू फॉर्म कर लो। ठीक है, फिर आपको फॉर्म में जो भी फील्ड्स लिखनी है, यहाँ पर ईमेल ऑलरेडी है, आपको जो भी और चीज़ें रखनी है, नेम रखना है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अवेलेबल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी आपको चीज़ें उनसे पूछनी है। ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्टली, ये फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ से ऐड करके आप ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो। फिर आपका ये थैंक यू पेज है,
थैंक यू पेज में आपको जो भी नोट यहाँ पर लिखना है वो आप लिख सकते हो, मतलब थैंक यू मैसेज डिस्प्ले होगा बेसिकली यहाँ पर थैंक यू उसमें। ठीक है। और यदि आपको किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करना है मान लीजिए, तो रीडायरेक्ट करने के लिए इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो ये जो रीडायरेक्ट लिंक है, अब देखिए यहाँ पर यदि मैं जाती हूँ तो ये जो एक्सटर्नल लिंक यदि मुझे चाहिए तो यहाँ पर यूआरएल कैसा होना चाहिए, जहाँ पर लास्ट में, जैसे मैं अपनी वेबसाइट का ही यूआरएल इसमें डाल के देखती हूँ। ठीक है। ओके। एक सेकेंड देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये भी वैलिड है, कर देते हैं हम ऐड। ठीक है। चलो ये तो इसने सेव कर लिया, मतलब ये रीडायरेक्ट हो जाएगा इसमें। बट जो आपका ठीक है, तो फिर हबस्पॉट करके भी आप यूज कर सकते हो, बट हाँ इसमें आप इसका हबस्पॉट का लोगो नहीं हटा सकते, हबस्पॉट का लोगो वहीं पर रहेगा। बाकी चीजें आप अपना लोगो अलग से एडिशनली डालना चाहते हो आप डाल सकते हो, वो सारी चीजें पॉसिबल है। लिंक भी, रिडायरेक्शन लिंक भी अलाउ कर रहा है, तो वो भी ठीक है। ठीक है, इसके बाद बस आपको इसको पब्लिश करना है। देखते हैं पब्लिश के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। पेज टाइटल, कंटेंट, अच्छा ओके। डजंट सपोर्ट एडवांस फीचर ऑन योर प्लान, अच्छा ठीक है, हाँ नहीं कर रहा है ये। ओके। एडवांस फीचर मतलब कि हमको ये ओके, तो नहीं अलाउ कर रहा है ये। हमने जो ये डोमेन रीडायरेक्ट लिंक के लिए जो डोमेन सिलेक्ट किया है, हमको इसके लिए अपग्रेड करना पड़ेगा प्लान को, ये बोल रहा है। तो रीडायरेक्शन अलाउड नहीं कर रहा है ये। बाकी यदि हम हब स्पॉट में ही कोई दूसरा पेज बना के वहां पर यदि रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो वो अलाउड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोग प्रैक्टिकली करके देखिएगा, यदि नहीं तब नहीं समझ आता है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ यही है। ऐसा ही यदि बेंचमार्क ईमेल में भी करना है, वहां पर भी यदि आपको पब्लिश करना है लैंडिंग पेज, वो अपग्रेड करने के लिए आपको बोलेगा। कैनवा में भी सेम है, कैनवा में आप फॉर्म्स वगैरह नहीं ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी फ्री टूल्स हैं, फ्री टूल्स में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहेंगी। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपनी वेबसाइट पर क्रिएट करो, आपको हेडर फुटर नहीं चाहिए तो पर्टिकुलर उस पेज के लिए आप हटा दो। और यदि आपको बिल्कुल अलग से बिजनेस टेम्पलेट चाहिए तो फिर आपको कोई ना कोई टूल परचेज करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, सिर्फ यही ऑप्शन है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? हाँ मैम, थोड़ा ये पूछना चाह रहे थे, एक हाँ जी। क्वेश्चन था। हाँ जी। जैसे जैसे ये जो थैंक यू पेज आपने बनाया है, हाँ जी। तो ये थैंक यू पेज इंडेक्स होता है कि नहीं, मतलब ये जैसे मान नहीं, लीजिए आप हमने करवा अलग। सकते हो इंडेक्स, बिल्कुल साइट नहीं, मैप का पार्ट तो हम वो बन जाएगा ना। हाँ। हम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, हाँ, करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता है, ये हम पूछना चाह आपको, रहे हैं। देखो हमको रैंक तो ये भी करवाना ही है ना। लैंडिंग पेज र- तो हमको रैंक करवाना ही है, ठीक है। थैंक यू पेज हमको नहीं, जो हमको रैंक करवाना है पेज बेसिकली हम वो इंडेक्स करवाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू पेज यदि हमको रैंक कर, थैंक यू पेज को वैसे रैंक करवाने की कोई जरूरत नहीं है, लैंडिंग पेज को जरूर आप इंडेक्स करवाइए, क्योंकि उसको हमको रैंक करवाना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू पेज को आप अच्छा छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि थैंक यू पेज मैम, हमको सिर्फ तो रीडायरेक्ट करना है थैंक यू पेज पर। हाँ जी। मैम जब हम ये कह रहे हैं कि जब हम ये पेज बनाते हैं अपना, हम हम्म। उसको मेनू बार में थैंक यू पेज को नहीं ऐड करेंगे, हाँ नहीं ठीक है। कीजिए। नहीं नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारे साइट मैप में आके ऑटोमेटिक इंडेक्स होगा कि नहीं होगा, या हमें कहीं से ऑटोमेटिक जाके इसको हटाना पड़ेगा। नहीं, हटाने की भी जरूरत नहीं है। यदि वो इंडेक्स हाँ हो, वैसे तो साइट मैप में जब आप करते हो हाँ। रोबोट्स डॉट टीएक्सटी में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम मैम आप डिसअलाउ कर मैम आप सकते हैं। हमारा ठीक है, हमारा सवाल नहीं समझ रहे, समझ रहे हैं मैं अभी।
पूरी बात कंप्लीट कर लूं फिर आप बोल लीजिएगा। मैं ये बोल रही हूँ हाँ कि साइट मैप में यदि वो हो रहा है, ऑटोमेटिक हो जाता है, साइट मैप में सारे यूआरएल्स फैच हो जाते हैं ऑटोमेटिक, है ना, हम अलग से नहीं जी। डालते उसमें जब हम जनरेट करते हैं। तो यदि ऑटोमेटिक उसमें थैंक यू पेज हो रहा है, इंडेक्स हो हम्म। रहा है, तो हमको उसको हटाने की जरूरत नहीं है, उससे हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। यदि वो इंडेक्स हो जाता है तो उससे कुछ नुकसान नहीं है ना। तो मैम हमको अलग से नुकसान, हटाने की हाँ जी बोलिए। मैम नुकसान नहीं है, लेकिन जब कोई हमारा मतलब नाम सर्च करेगा उस पे, तो हमारा हम्म थैंक यू पेज भी वहां दिखेगा। तो वो, और हम सारी वेबसाइट के कंपटीटर की वेबसाइट देखते हैं तो हम्म उसमें किसी का थैंक यू पेज नहीं दिखाई दे रहा है। हम ऐसे जब कोई थैंक बनाएंगे। यू, सुनिए मेरी बात, एक और चीज मैं जी बताती हूँ। जी। किसी भी पेज को जब हम प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करते हैं और हाँ, सारी चीजें जब करते हैं, तब कहीं जाकर कोई पर्टिकुलर पेज रैंक होता है, ये चीज आपको पता है, राइट? रैंक होने की बात हम नहीं कर रहे हैं मैम, हम हम्म शो होने की बात कर रहे हैं। जैसे हमारा हमारा मैंने नाम क्या कोई वो सर्च बोला कर। कि रैंक कब होता है, रैंक कब होता है, मैंने क्या चीज आपको बोली, शो होना मतलब रैंक करना, है ना। तो रैंक तब होता है जब हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, सारी चीजें उसमें कर। प्रॉब्लम क्या है आपका, वो कुछ अलग से तो होगे, ठीक है, और थैंक यू पेज उस नाम से कोई सर्च करेगा मैम तब जाके वो मैम सर्च होगा ना, मैम उसका कोई आप आप कह कीवर्ड यूज करोगे, ऐसे कैसे थैंक यू पेज रैंक हो जाएगा? मैम आप कह रही हैं कि शो कैसे होने का होगा मतलब बताइए। मैम, मैम मेरी सिर्फ आवाज जा आप, रही है आपको? मैम आवाज मेरी सुन पा रही हैं आप? हेलो। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो? हेलो। हाँ हाँ, जी हाँ मैम, आवाज आ आ रही रही है है। मेरी आपको? आवाज ओके आ रही है मैम, हाँ, पूरी आ रही है। ओके हमारी ओके। हाँ हमारी आवाज सुन पा रही हैं मैम आप? हाँ जी हाँ जी, अभी आ रही है आपकी आवाज, जी बोलिए। मैम मैं ये कह रहा था कि हम्म आप कह रही हैं कि शो हम्म होने का मतलब रैंक होना है, हाँ जी यही आप कह रही हैं ना? हाँ जी लेकिन हाँ मैम जी हाँ जी। ये नहीं, शो होने का मतलब, रिजल्ट हम्म, पेज पे शो होने का मतलब रैंक होना नहीं होता है। अगर फिर हम अभी अभी आप हमारा, तो हम्म हमारा जो हमने नाम रखा है अपने उसका, हम्म किचन का, हाँ अगर वो जी सर्च करेंगी तो हमारे पेज पे आठ हाँ। 5 पेज हमने बनाया है, और अच्छा 8 पेज हमारा शो हो रहा है, ठीक है मैम। अच्छा। लेकिन ओके, लेकिन अगर अभी हम थैंक यू पेज भी बनाएंगे तब भी वो शो होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कैसे कि शो जब हम होगा? आप कैसे शो होगा, मैम मतलब कोई मैम उसको एक सर्च एक करेगा, बार, नाम उसका कीवर्ड, आपने कुछ कीवर्ड रखा होगा, आप उस कीवर्ड से यदि सर्च करते की हो तो वो पेज सर्च होता होगा ना। कीवर्ड से नहीं मैम, आप हम्म डालिए एक बार, हम्म, स्क्रीन पे आइए, आप डालिए, हम हाँ जी दिखाएं आपको, आपको हाँ शो हो जी, रहा है कि मेरी नहीं। स्क्रीन शो हो आप, रही है आप लोगों को? नहीं अभी अभी नहीं, अभी नहीं शो अच्छा हो रही है। ठीक है, मैं एक बार ओपन करती हूँ। बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम है मैम कि जिसको सॉल्व करना जरूरी है। हाँ जी बताइए, नाम बोलिए। स्पेस एक्स किचन लिखिए, स्पेस एक्स किचन। अच्छा, स्पेस देके नाम लिखूं, वेबसाइट का नाम नहीं हाँ हाँ, लिखना है? नहीं डायरेक्ट हमारा मतलब ब्रांड नाम लिखिए, लिखिए ना, स्पेस एक्स किचन ऐसे हाँ डालिए आप। ठीक है, डाला। दिख नहीं रहा, कहाँ डाला आपने? दिख रही है, अभी स्क्रीन दिख रही है हाँ आपको? हाँ। ओके। हाँ जी दिख रही है। अब देखिए देखिए एक चीज मैम यहाँ पे। अच्छा, ये सारा आप ही का है? स्पेस हाँ, एक्स ये आपका है, ओके। क्राफ्ट बेस्ट किचन, ठीक है। नहीं ये अच्छा आपका एक चीज होम मैम, पेज उसी हो रहा है, उसी में, हाँ जी हाँ जी मैम हाँ एक जी मिनट बैक बैक आइए, एक मिनट बैक हाँ आइए। जी। ओके, हाँ अभी अब बोलिए। अब डालिए एक बार, हाँ, फिर से डालूं? स्पेस एक्स किचन। हाँ हाँ हाँ, फिर से ये डालिए। सही लिखा है, देखिए स्पेस, अच्छा हाँ हाँ मैंने सही लिखा मैम, सही लिखा। स्पेस एक्स किचन, नहीं नहीं, अलग अलग ना कीजिए। अच्छा एक साथ लिखना है, ऐसे कोई लिखना है? दिक्कत नहीं, आ तो गया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया है, ऊपर हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ, ये ठीक देखिए है, मैम, ये आपका होम पेज आ रहा है। ये देखिए जो होम पेज आ रहा है हमारा, वहां पे देखिए 3 डॉट कैसे आ रहा है, ये इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? ये आपका जो, ये कहाँ से आता है, ये आपका एसईओ टाइटल है? ये मैम एसईओ हाँ टाइटल आपने टाइटल है। डाला होगा, हाँ जी, आपने टाइटल डाला होगा ना आपके होम पेज पर। तो एसईओ टाइटल हमने इतना डाला है, क्राफ्ट बेस्ट मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ विथ स्पेस एक्स अच्छा आपने किचन। ये डाला हुआ है, तो जी देखिए ये तीन जगह से फेच कर सकता है। एक तो आपका जो एसईओ टाइटल होता है वो, या तो आपने होम पेज पर कहीं पर हाँ आपके पेज पर, या यदि
पोस्ट टाइटल में या कहीं पर लिखा हुआ है वहां से भी फेच कर सकता है, या फिर जो वेबसाइट का टाइटल होता है ना, वेबसाइट के टाइटल में आप एक बार चेक हम्म। कीजिएगा, जो हम ये कस्टमाइज ऑप्शन में, एक मिनट मैं बताती हूँ, जैसे ये यहाँ यदि आप अपीयरेंस में जाते हैं, हम एक बार कस्टमाइज सेक्शन में, यहाँ पर जो साइट टाइटल का ऑप्शन आता है ना, वहां पर एक बार आप चेक कर लीजिएगा, या तो ये अच्छा यहाँ अच्छा। पर, हाँ एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, या तो ये मतलब कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट में ही लिखा हुआ है, उससे उसने फेच किया है। कभी कभी गूगल आपने जो एसईओ टाइटल में लिखा हुआ है वो, या मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वो हटाकर आपके जो कंटेंट में लिखा है उसमें से भी फेच कर लेता है। तो इसके लिए तो हम कुछ अच्छा। नहीं कर सकते, उसको जो चीज प्रॉपर लगती है कीवर्ड के अकॉर्डिंग वो उसको रैंक कर देता है, ठीक है। तो आप एक बार हम्म। चेक कर लीजिएगा, आपने बाय मिस्टेक हो सकता है कहीं पर गलती से लिख दिया हो। चलिए, चलिए हम्म, वो हट जाएगा मैम, वो ठीक हट है। जाएगा। एक बार फिर से डालिए मैम, spacexkitchen.com डालिए। पता नहीं क्यों आपने अच्छा, दिख नहीं रहा, हमारे में अभी भी आ रहा है वैसे ही प्रॉब्लम। स्पेस एक्स किचन, साथ ही में डालिएगा, मतलब जैसे हाँ डोमेन डाला डॉट जाता है कॉम, वैसे। पूरा डॉट कॉम ही हाँ डालू इस, ना, स्पेस हाँ एक्स किचन डॉट दिख कॉम। नहीं रहा लेकिन अभी आपका। अच्छा, ये डाला है मैंने, स्पेस एक्स किचन डॉट कॉम, आपका होम ये पेज तो आ जाए। डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट होम पेज ही आ गया ना। हाँ जी, नहीं तो आपने होम पेज का ही लिंक दिया है मुझे, स्पेस एक्स किचन डॉट कॉम आपके होम मैम पेज का ही होगा मैम ना। ये कह रहे हैं गूगल पे सर्च करो, जब पूरी वेबसाइट सर्च करेंगे ना, वो नीचे उनके वो आएंगे, प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट हाँ कर, उसमें हमारे पूरे, हाँ किचन हाँ उसमें डिजाइन, हमारा पूरा प्रॉपर एक पेज आ पोर्टफोलियो रहा है बनेगा। जी। ये नहीं मैम, ये नहीं। हाँ, ये देखिए, स्पेस एक्स और करिए किचन हाँ। किचन डॉट कॉम। डॉट कॉम, ओके ऐसा डालूँ मैं। जी अच्छा, ये वाला चाहिए आपको। हाँ, हाँ, अब ये देखिए मैम ये मैम ये नीचे आ आ गया। गया। हम्म। अब देखिए इसमें देखिए टेस्टिमोनियल भी आ रहा है, और भी एक हम्म दो पेज आएगा, उसको करिए हम्म आप ड्रॉप डाउन कीजिए तो हम्म, आएगा। हाँ ये आ मॉडरेटर रहा है। कीजिए हाँ। हाँ, हाँ, तो हमारे कहने का मतलब ये है मैम, हमारी वेबसाइट पे 5 पेज बने हैं अभी ठीक है, प्रेजेंट हाँ टाइम जी में। हाँ जी हाँ और जी। ये देखो हेलो वर्ड आ रहा है, अनकैटेगराइज्ड आ रहा है, ये सारे पेज कहाँ से रैंक हो रहे हैं? टेस्टिमोनियल आ रहा है। चलिए हाँ, टेस्टिमोनियल पहले था, हमने ठीक है, डिलीट कर दिया। ये मैं तो ये, बता देती हूँ आपको क्या जी करो आप जी इसके लिए। सबसे पहले तो हेलो, जो भी अनकैटेगराइज है, अनकैटेगराइज कोई पोस्ट नहीं रखो। हेलो वर्ल्ड यदि है, इसको पब्लिश नहीं करना है आप या ऑलरेडी पब्लिश्ड है तो या तो इसको डिलीट कीजिए आप, ठीक है। और यदि ये रैंक कर रहे हैं तो फिर आप ये कीजिए, यदि आपको थैंक यू पेज को भी नहीं करना है, साइट मैप में यदि अब इंडेक्स यहीं पे, होना चाहते, हाँ जी अब यहीं पे रुक जाइए मैम, एक सेकंड के लिए प्लीज। हाँ हम जी कह रहे हैं अगर हम ऐसे ही थैंक यू पेज अभी बना लेंगे तो हाँ यहाँ पे हमारा शो करने लगेगा। जब हाँ हम गूगल एड्स मान लीजिए हम चला रहे हैं, हाँ, और वहां से हमारे जो मतलब जो हमारे वो आ रहे हैं क्लाइंट, मतलब जो सबमिट करके आएंगे, वो हम्म तो वो तो हम ट्रैक करेंगे कि हमारे हम्म मतलब वो है कि हम्म लीड आ रही है हमारे पास, ठीक है मैम। लेकिन हम्म, जब यहाँ पे हमारा पेज आने लगेगा, तो हो हम्म, सकता है कुछ लोग यहाँ से भी चेक करने के लिए कर दें, क्लिक कर दें, तो ठीक है, वो मैं भी समझ हमारा गई। कन्वर्जन में आप ये माना चाहते जाएगा। हैं कि दूसरों को नहीं दिखे, तो इसके लिए आप तो इंडेक्सिंग नहीं करना है। तो इसके लिए आप ये कर दीजिए, robots डॉट टीएक्सटी में जाके उसको डिसअलाउ कर दीजिए, ठीक है। तो क्रॉलर उसको क्रॉल ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा, वही हम जानना चाह रहे थे मैम कि ऐसा किया जाता है, ऐसा ही किया जाता है क्या, कि खाली हाँ, थैंक यू पेज बना लिया जाता है? थैंक यू पेज आप अब बना लो, यदि आपको वो शो नहीं हाँ, करवाना है तो आप robots डॉट टीएक्सटी, यदि आपको नहीं करवाना है तो मैं आप बताती हूँ, ठीक है। कोई भी आप पेज है यदि का आपको, वर्ड यूज कर दे रही हैं मैम, यदि ना कहिए। हम अरे जानना हाँ, चाह रहे हैं, आपको हमको नहीं शो हमको करना है। कुछ नहीं पता, हमें डिजिटल मार्केटिंग का डा नहीं पता है, आप हम्म, बताइए क्या किया जाता है मैम, हम ये जानना चाह रहे हैं। मैम कैन आई हाँ समथिंग जी अबाउट, हाँ जी हाँ देखो सर, अब यो जो थैंक यू पेज होता है ना, वो हाँ वो इंडेक्सिंग नहीं होता। वो जस्ट एक जी। जो हमारा यूजर्स होते हैं, जब कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं, तो उनके लिए बनाया जाता है वो, ना कि हम गूगल पे सर्च शो करने के लिए, यूजर को दिखाने के लिए। ठीक है, हम्म, ओनली जब कोई फॉर्म फिल करे तभी वो जो थैंक यू पेज है त- हमारा वो यूजर तभी, को शो हो। ठीक है, हाँ तभी आए। इतनी सी तो हम, वो है, कोई वो नहीं है। अगर क्रॉल हो जाता है, इंडेक्स हो जाता है, अगर जब इंडेक्स होएगा तभी वो गूगल पे शो होएगा, नहीं तो शो नहीं होएगा। अगर इंडेक्स तो हो जाता इंडेक्स, है, इंडेक्स ना करने के लिए क्या किया जाए? वही मैं आपको बता रही हूँ, जो robots डॉट टीएक्सटी मैंने आपको बताया, यदि आपको कोई भी पेज आपकी वेबसाइट का ऐसा है जो आपको क्रॉल नहीं, मैंने robots टीएक्सटी आप लोगों को पहले बताया है ना, समझाया, हमने पहले भी डिस्कस किया है।
तो ऐसा मैम कोई भी पेज है, बताया है। तो सुन लीजिए, अब वापस से सुन लीजिए, यदि कोई भी पेज ऐसा है वेबसाइट का जो आपको नहीं रैंक करवाना है, नहीं दिखाना है, बस तभी दिखाना है जब मतलब आपको रिडायरेक्ट करवाना है डायरेक्टली, आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे ट्रैक करना है, इसलिए सिर्फ जिनको मैं रिडायरेक्ट करवाऊं सिर्फ वही उस पेज पर पहुंचे, बाकी ऐसे मेरा पेज वो रैंक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने robots.txt फाइल में जाओगे, वहां पर डिसअलाउ सेक्शन में आप अपने थैंक यू पेज का यूआरएल सेट कर दोगे, ताकि क्रॉलर्स जो है वो उस पेज को इंडेक्स नहीं करेंगे। ठीक है, इतना प्रोसेस क्लियर हो गया। इस तरीके से आपका थैंक यू पेज हट जाएगा। ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। हाँ मैम, ये वाला सॉल्व हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब रैंक मैथ हम इंस्टॉल किए हैं, रैंक मैथ इंस्टॉल हम्म। किए हैं, तो हाँ जी। वहां से जब हम इसको डिसअलाउ के लिए रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल में जाते हैं मैम, हम्म। जैसे वहां हमने कुछ मतलब हम वहां पे कुछ एंट्री करते हैं, वो हम्म। तुरंत पूरा का पूरा वो फाइल जो होता है वो ब्लैंक हो जाता है। अब ये मैंने आपको हाँ, योस्ट एसईओ से तो करके बता दिया है। ठीक है, यदि रैंक मैच से नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप योस्ट एसईओ एक बार करके देख लीजिए। ठीक है। चलिए चलिए ठीक है। एक चीज और मैम, कि जब ये फॉर्म जो आपने बनाया है, इसको हम्म। जब सबमिट होता है तो ये हमारे स्पैम में चला जाता है। ये जो मेल जा रही है, वो हम्म। स्पैम में चली जाती है। तो इसके लिए क्या कोई सोल्यूशन होता है? स्पैम फोल्डर में यदि जा रहा है तो आप उसको पहले तो एक स्पैम फोल्डर्स के लिए क्या कर आप सकते हो, आप आप अपने वहां में पर। अभी जब किए हैं, जो चेक किए हाँ। हैं, आप हाँ। देखिए अभी वो स्पैम में पहुंचा होगा मैसेज। देख लेती हूँ। आपने अभी सबमिट किया ना अपनी वेबसाइट पे चेक कर फॉर्म? लेती हूँ मैं। हाँ, चेक कीजिए। हम्म, नहीं, स्पैम में तो नहीं आया है। अम, कौन सी मेल आईडी पर गया है वो भी देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा, ब्लेस में गया। एक्स वाई जेड। हाँ, यदि स्पैम फोल्डर में आ रहा है आपको, तो स्पैम फोल्डर में मुझे तो मेरा मेल ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर। कौन सी बिजनेस आईडी यूज की है ये नहीं पता। एक सेकेंड, चेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यदि स्पैम फोल्डर में यदि कुछ आ भी रहा है आपको, तो आपके पास एक ऊपर लिखा हुआ आ रहा है वाई दिस मैसेज इन स्पैम। ठीक है, उसके नीचे जी। लिखा हुआ है, यदि आपको इसको ये वाले इससे जो भी मेल आ रहे हैं आपको, यदि आपको वो स्पैम फोल्डर में नहीं डालना है, तो उसमें एक बटन है रिपोर्ट नॉट स्पैम। ठीक है, उस पर आप क्लिक कर दोगे, एक या दो मेल के बाद वो स्पैम फोल्डर में आना बंद हो जाएगा। ठीक है, आप ये चेक कर लेना। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में एक दो मेल उसमें अगर जा रही है और हाँ, उसको तो हम आप ये चेक कर लो रिडायरेक्ट कर स्पैम देंगे। में जाके। हाँ, आप हाँ। उसको रिपोर्ट नॉट अ स्पैम करके उस बटन पर क्लिक सॉरी, उस बटन पर क्लिक कर दोगे, तो वो स्पैम में जाना बंद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा। हम्म। मैम एक लास्ट चीज आज अभी पूछ रहे हैं, उसके बाद आप जो पढ़ाइए पढ़ाना हाँ होगा जी, हाँ पढ़ाइएगा। जी, हाँ जी। हम ये कह रहे हैं कि सर्च कंसोल को एक बार हमने सबको मतलब इंटीग्रेट कर दिया अपनी वेबसाइट से, गूगल टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल को। लेकिन आज हम जब सर्च कंसोल की रिपोर्ट देखने के लिए कर रहे हैं, तो हम्म। उसका वेरिफिकेशन दोबारा मांग रहा है। हाँ, ये कभी कभी कोई? हो जाता है, कभी कभी हो जी। जाता है, एनालिटिक्स भी हट जाता है, सर्च कंसोल भी हट जाता है। कुछ भी अच्छा रीजन की वजह से हो जाता है, ये मेरे साथ भी हो चुका है। कॉमन अच्छा। प्रॉब्लम अच्छा। है, इस केस में आपको दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई वो नहीं है। ठीक है, कभी कभी आप अच्छा। थीम में चेंज करते हो, उससे भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, या वैसे भी कभी कभी हो जाता है डिस्कनेक्ट। ठीक है, एनालिटिक्स भी हो अच्छा। सकता है, कोई भी टैग आप जब ऐड करते हो कभी कभी हो जाता है ये चीज, तो आपको दोबारा से कनेक्ट हम्म। करना पड़ेगा। ठीक तो है। दोबारा से मतलब उसी प्रोसेस से करना होगा हाँ, मैम? प्रोसेस आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा वापस से। आप यदि सर्च कंसोल हट गया है और एनालिटिक्स कनेक्टेड है, तो आपको चेक करना हाँ मैम। पड़ेगा शायद एनालिटिक्स भी हट गया होगा। एक बार नहीं चेक नहीं, कर। एनालिटिक्स और टैग मैनेजर अभी है, हम चेक कर रहे हैं अभी भी, प्रेजेंट टाइम में भी। तो फिर सर्च कंसोल को एक बार एनालिटिक्स से या फिर टैग मैनेजर से ही वेरीफाई कर लीजिए, वो हो जाएगा कनेक्ट। ठीक है, अच्छा और यदि अच्छा। फिर भी इशू आता है, तो वही HTML टैग हम्म। वाला वो प्लगइन, जो हमारा जो भी आपका रैंक मैथ का प्लगइन या यूज एसईओ का प्लगइन, जो भी आप प्लगइन यूज कर रहे हैं, उसमें जो साइट जी। कनेक्शन का ऑप्शन होता है, डायरेक्टली वो HTML टैग से आप कनेक्ट कर लीजिएगा, इजीली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। हाँ जी। थैंक अब यू। हम चलते हैं गूगल एड्स पर। ठीक है, गूगल एड्स की कुछ टर्म्स थी
जो रह गई थी करने के लिए, उसके बाद हम एक और बार उसका प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है। तो गूगल एड्स ऑक्शन हमारा रह गया था, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले गूगल एड्स ऑक्शन कैसे होता है, क्या होता है। गूगल एड्स ऑक्शन में बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड है, ठीक है, उस कीवर्ड पर हो सकता है बहुत सारे लोग बिडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर एड की रैंकिंग कैसे होगी, ठीक है। मान लीजिए हम 4 लोग उसके लिए बिडिंग कर रहे हैं, तो किसकी एड को मैम फर्स्ट मैम पोजीशन। हाँ जी। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही आपकी। हाँ, स्क्रीन में शो कर रही हूँ, 1 सेकेंड। अभी दिख रहा है क्या आपको, स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। नो मैम। अ, अच्छा, ओके। अभी देखिए, अभी विजिबल है? जी। यस मैम, यस। ओके। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये 4 एडवर्टाइजर्स हैं, ठीक है। और ये 4 एडवर्टाइजर्स एक ही कीवर्ड पर बिडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जिस भी कीवर्ड पर बिडिंग कर रहे हैं, इन्होंने अलग अलग अपना जो बिडिंग है वो रखा हुआ है। एडवर्टाइजर 1 ने 2 रुपए रखा है, इसने 4 रुपए, इसने 6 रुपए, इसने 8 रुपए। सबसे ज्यादा बिडिंग इसने रखी हुई है, सबसे कम बिडिंग इसने रखी हुई, ठीक है। अब आता है क्वालिटी स्कोर की बारी। क्वालिटी स्कोर क्या होता है किसी भी अकाउंट का, कोई आइडिया इसके बारे में? मैम क्वालिटी स्कोर कीवर्ड के अकॉर्डिंग और उसके लैंडिंग पेज और उससे उस पर देता है गूगल एड। हाँ जी। है मतलब ना, ये एक तरीके मतलब से स्कोर है। हाँ, मतलब आप आपके पेज पर आप जहां पर भी रीडायरेक्ट करवा रहे हैं अपने विजिटर्स को, वहां पर यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, जी। उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं, है ना। मतलब आपको यूजर एक्सपीरियंस पर बहुत काम करने की जरूरत है। तो आप उस उन सब के बेसिस पे, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो उसके बेसिस पर आपको क्वालिटी स्कोर मिलता है, ठीक है। तो गूगल ने जो क्वालिटी स्कोर इन एडवर्टाइजर्स को दिया है वो ये है, इस टाइप से, ठीक है। एडवर्टाइजर 1 को 10 मिला है, इसको 4 मिला है, इसको 2 मिला है, और इसको सबसे कम मिला है क्वालिटी स्कोर, ठीक है। अब जब इनकी एड रैंकिंग करनी होगी, तो एड रैंक का फॉर्मूला क्या होता है, बिडिंग मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी स्कोर, ठीक है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाले आ गए आंसर्स, इसका 20 हो गया, इसका 16 हो गया, इसका 12 हो गया, इसका 8 हो गया, ठीक है। अब इसके हिसाब से ये जो भी इनको रैंक, मतलब जो भी इनका पॉइंट्स आए हैं, इसके अकॉर्डिंग इनको रैंक मिल गई, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर भला ही आपने बिडिंग, इस एडवर्टाइजर 1 ने जो बिडिंग है वो 2 रुपए रखी थी, लेकिन क्योंकि उसका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा था, इसलिए उसकी पोजीशन क्या हुई, 1 हो गई, ठीक है। तो सिर्फ बिडिंग पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको बिडिंग के साथ साथ अपने क्वालिटी स्कोर पर भी काम करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज देखिए, इसका यदि बिडिंग सबसे ज्यादा है लेकिन इसका क्वालिटी स्कोर कितना है, बहुत कम है, तो इसको लास्ट पोजीशन मिली, और यदि और ज्यादा होते तो हो सकता है इसको रैंक मिलती भी नहीं, है ना। तो आपको इस तरीके से इसकी एड ऑप्शन की कैलकुलेशन होती है। इसके बाद एक और चीज होती है, मान लीजिए इसने ये जो 2 रुपए लगाए थे, अब जब पूरा कैलकुलेशन होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने यदि 2 रुपए की बिडिंग लगाई है, तो हो सकता है आपको 2 रुपए 50 पैसे भी पे करने पड़ सकते हैं पर क्लिक के लिए। बहुत ज्यादा, मतलब 3 के बाहर नहीं जाएगा वो, 3 से 1 के अंदर अंदर में ही आपका बिडिंग ऊपर नीचे हो जाता है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्वालिटी स्कोर और जो दूसरे एडवर्टाइजर बिडिंग कर रहे हैं उन सब के बेसिस पर, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजर 1 का हम देख लेते हैं एक बार। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट पर क्लिक हम निकाल रहे हैं इसमें। एड रैंक ऑफ अ पर्सन बिलो यू, मतलब जो भी दूसरा एडवर्टाइजर रैंक कर रहा है आपके नीचे, डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब एडवर्टाइजर 1 का यदि हम कैलकुलेट करें यहाँ पर, एड रैंक कितना है इसका, एडवर्टाइजर 2 का 16 है, तो हम 16 लिख दिया, डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर, एडवर्टाइजर 1 का क्वालिटी स्कोर कितना है, 10 है, प्लस 0.01।
तो हम पूरा जब कैलकुलेट करते हैं हमारे पास 1.61 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। जबकि इसने बिडिंग कितनी लगाई थी, 2 रुपए लगाई थी, लेकिन पर क्लिक पर इसको पे कितना करना पड़ेगा, 1.61। ये इस कैलकुलेशन के हिसाब से हुआ है। हो सकता है ये 2 रुपए 60 पैसे भी हो सकता था, ठीक है। तो वो क्वालिटी स्कोर और दूसरे लोग कितनी बिडिंग कर रहे हैं, आपने कितनी बिडिंग की है, ये सारी चीजें मिलाकर ये चीजें कैलकुलेट होती हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें से? मैम ये क्वालिटी स्कोर कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? क्वालिटी स्कोर आपको अपने जो लैंडिंग पेज का नेविगेशन है, आपकी जो वेबसाइट है, सॉरी नेविगेशन है, यूजर एक्सपीरियंस जो है, यूजर एक्सपीरियंस आप जितना अच्छा रख सकते हैं अपनी वेबसाइट पर उतना अच्छा रखिए। रेलेवेंट, सबसे पहले तो जो भी आप अपने एड में कमिट कर रहे हैं, ठीक है, वो मिलना चाहिए। मतलब जो वो क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पर जाता है तो वही चीज उसको मिलनी चाहिए। इररेलेवेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। फिर उसका यूजर एक्सपीरियंस वहां पर जाकर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं हो कि उसको नेविगेशन ही समझ में नहीं आ रहा आपके लैंडिंग पेज पर, या जो भी, मतलब जिस भी तरीके से यूजर एक्सपीरियंस डिक्रीज हो सकता है, आपको वो सारी चीजों का ध्यान रखना है। आपको अपनी आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी रखनी है। ऐसा नहीं हो कि वो यूआरएल लोड होने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगाए, ठीक है। तो जो जो भी यूजर एक्सपीरियंस जिस भी तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हो वो आपको करना है, और रेलेवेंसी रखनी है, ये कर सकते हो आप क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करने के लिए। और दूसरा एक और चीज होती है आपके क्वालिटी स्कोर को इंक्रीज करने के लिए, ये बाय द टाइम है। फर्स्ट कैंपेन के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बाय द टाइम कैसे ये इंक्रीज हो सकता है। जो भी आप कैंपेन्स रन करते हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट में, तो जो गोल आप रखते हैं, जैसे कि कुछ माइक्रो गोल्स होते हैं, मतलब माइक्रो कन्वर्जन्स होते हैं, कुछ मैक्रो कन्वर्जन्स होते हैं। ये हमने पता नहीं डिस्कस किया है या नहीं किया है। माइक्रो कन्वर्जन्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई आपकी वेबसाइट, आपने पेज व्यू रख दिया कन्वर्जन में, ठीक है, या आपने रख दिया पेज स्क्रॉल रख दिया, ठीक है। तो ऐसे जो मतलब जो पोटेंशियल, जहां पर आपको कुछ पोटेंशियल लीड नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो उस टाइप के जो कन्वर्जन होते हैं वो माइक्रो कन्वर्जन होते हैं। तो ये आपके अकाउंट की हेल्प के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। एक आध बार के लिए आप रख सकते हो, लेकिन हमेशा यही कन्वर्जन रखोगे तो आपके अकाउंट के हेल्प के लिए अच्छे नहीं होते। जबकि यदि आप कोई मैक्रो कन्वर्जन रखते हो, मैक्रो कन्वर्जन मतलब जैसे आपने लीड फॉर्म फिलअप करवा लिया, ठीक है, या फिर आपने कोई पीडीएफ डाउनलोड करवा लिया, ठीक है, तो ये पोटेंशियल थिंग्स है आपके लिए, ठीक है। आपको कुछ उससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। तो ऐसे जब आप कन्वर्जेंस रखवाते हो तो ये अपने आपके अकाउंट की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। इससे भी आपका आगे के लिए क्वालिटी स्कोर जो है वो इंक्रीज होता है। ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? हेलो, आवाज जी आ रही मैम। है मेरी? ओके। हाँ जी मैम। हाँ हो जी। गया मैम, हो गया। ओके। तो इसके बाद एड एड ऑप्शन हो गया। सॉरी। इसका यदि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। एड ऑप्शन के बाद एक और चीज हम समझ लेते हैं। गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रक्चर हमने देखा था या नहीं देखा था, या हम दोबारा से देख? अभी नहीं देखा। नहीं देखा, ठीक है, वो भी मैं बता देती हूँ। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। तो जो गूगल एड्स का अकाउंट स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इमेज जो आप देख रहे हो, सबसे पहले जो हमारा गूगल एड्स अकाउंट होता है उसमें हम मल्टीपल कैंपेन्स बना सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल कैंपेन्स कैसे हो सकते हैं, ये मान लीजिए आपका, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है मेरा, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग में हो सकता है मैं अलग अलग चीजें प्रोवाइड करती हूँ, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, तो उसके बेसिस पे मैं अलग अलग कैंपेन्स रन कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये अलग अलग कैंपेन्स, मल्टीपल कैंपेन्स आप बना सकते हो।
एक पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर, अब जैसे ये मैंने अलग अलग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ उसके हिसाब से मैंने अलग अलग कैंपेन रख लिए यहाँ पर, ठीक है। अब हो सकता है एक मेरा एजुकेशन से रिलेटेड हो, मैं एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, और एक हो सकता है मैं बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो मैंने अलग अलग कैंपेन्स रख लिए इसके लिए। अब एजुकेशन वाले सेक्टर में हो सकता है मैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैंने कैंपेन के ही अंदर, क्योंकि वो एजुकेशन के अंदर ही आ रहा है, लेकिन उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है मेरे पास, तो एक ही कैंपेन के अंदर मैं मल्टीपल एड ग्रुप्स क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये एड ग्रुप किस बेसिस पर क्रिएट होते हैं, एक पर्टिकुलर एड ग्रुप में उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड जब भी मुझे ऐड चलाना होगा तो मैं इसी ऐड ग्रुप के अंदर वो बना दूंगी, ताकि मुझे बार बार कीवर्ड्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस ऐड ग्रुप में उस टॉपिक से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स अवेलेबल होंगे, और यदि ऐड करना है कीवर्ड वो मैं कर सकती हूँ, बट अलग से मुझे हर बार टारगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी कीवर्ड की लिस्ट को मैं यूज करके इस ऐड ग्रुप में वो ऐड क्रिएट कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं, ठीक है। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं, और एक गूगल एड्स अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन्स हो सकते हैं। ये क्लियर हुआ? अकाउंट स्ट्रक्चर क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है? मैम यहाँ पे हाँ मैम जी। यहाँ पे एक चीज जानना था। हाँ जी। ये ऐड ग्रुप और ऐड कॉपी, ये हाँ, अलग अलग चीजें हैं या सेम चीजें हैं? नहीं, दोनों अलग अलग है। एड कॉपी मतलब जो हम पर्टिकुलर एड बनाते हैं, एड कॉपी आप ये समझ लीजिए, जो एड ए और एड बी लिखा है ना, ये एड जी कॉपी जी। होता है। जो हम टेक्स्ट लिखते हैं जैसे अच्छा, जहाँ हेडलाइन पे हम और लोग जहाँ डिस्क्रिप्शन, पे हम लोग कीवर्ड मतलब वो डालेंगे, वो ऐड हेडलाइन और कॉपी वो डिस्क्रिप्शन, जो होता है। अपना हमारा जो ओरिजिनल एड दिखता है ना सर्च इंजन पे, हाँ हाँ। उसको हम एड हाँ। कॉपी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसको ऐड कॉपी बोलते हाँ हैं। हाँ। तो ऐड ग्रुप फिर क्या होता है मैम? एड ग्रुप मतलब होता है जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक हो गया जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए मैं एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ यहाँ पर कैंपेन वन में, जी ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो अब एक होगी, हो सकता है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड हो, ये वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, ठीक है। तो जी अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मैंने एक एड ग्रुप बना दिया। अब हो सकता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड मेरे को अलग अलग टाइप के एड्स चलाने हो, कभी मुझे कोई दूसरा ऑफर देना है, कभी मुझे कोई दूसरा ऑफर देना है, ठीक है। तो वो जो मैं ऐड चलाऊंगी एसईओ से रिलेटेड, वो सिर्फ ये एसईओ वाले ग्रुप में मैं डाल दूंगी, ठीक है। मतलब ऐड जी। ग्रुप अलग अलग टॉपिक्स हो गए उसी के अंदर, हम्म। एक एजुकेशन वाले सेक्टर के अंदर ये अलग अलग टॉपिक्स हो गए, ठीक है। क्लियर है अभी? जी। तो हाँ। ये, हाँ, चलिए, ठीक ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है। अब ये हो गया हमारा गूगल एड्स का अकाउंट स्ट्रक्चर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो हम एड रन करते समय डिस्कस कर रहे थे, मैच टाइप्स होते हैं, ब्रॉड मैच टाइप, फ्रेज मैच टाइप, एग्जैक्ट मैच टाइप। ये भी डिस्कस नहीं किया है ना हमने अभी, लास्ट टाइम मैंने नहीं बताया था, मैं बता देती हूँ। हमने देखा था, पर जब हम एड रन कर रहे थे याद है, हमने एक दिखा देती हूँ मैं, डिफरेंट टाइप के मैच टाइप्स होते हैं, ब्रॉड मैच टाइप, एग्जैक्ट मैच टाइप और फ्रेज मैच टाइप। ये क्या होते हैं? जैसे हम्म, ठीक है, पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर हम लोग एक प्रैक्टिकल ही रन कर लेंगे, ठीक है। क्या होता है मैच टाइप्स? जब हम कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे एड कैंपेन के लिए, तो हम जो भी कीवर्ड अपने एड कैंपेन के लिए रखेंगे, है ना, जब कोई पर्टिकुलर विजिटर उस कीवर्ड को सर्च करेगा तो हमारा एड वहां पर रैंक करेगा, ठीक है, यही प्रोसेस होती है। तो अब हम उस एड को किस मैच टाइप में रखना चाहते हैं, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के मैच टाइप्स होते हैं, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? ब्रॉड मैच का मतलब हुआ कि जब आपने ब्रॉड मैच का में रखा है अपना कीवर्ड, इसका मतलब कि कोई भी विजिटर यदि आपकी क्वेरी से रिलेटेड कुछ भी सर्च करेगा तो भी आपका एड ट्रिगर होगा वहां पर। यदि वो डिजिटल मार्केटिंग के जगह पर मार्केटिंग डिजिटल सर्च करता है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में भी सर्च करता है, तो भी आपका एड ट्रिगर हो जाएगा।
ठीक है, उससे कोई रिलेटेड टर्म भी उसने सर्च करी, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग आपका मेन कीवर्ड था और उसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्च किया, तो भी आपका एड ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि एग्जैक्ट कीवर्ड भी मैच करेगा, उसके क्लोज वेरिएंट्स भी मैच करेंगे, कोई रिलेटेड टॉपिक होगा वो भी मैच, उस पर भी आपका एड ट्रिगर करेगा, प्लस किसी भी ऑर्डर में, मतलब रिवर्स ऑर्डर में भी उसने यदि किया तो भी आपका एड ट्रिगर करेगा। ठीक है, तो ब्रॉड मैच का मतलब हुआ कि किसी भी फॉर्म में आपका एड जो है वहां पर ट्रिगर हो जाएगा यदि वो उससे रिलेटेड है तो। ठीक है, इसका मतलब हुआ ब्रॉड मैच का। ठीक है, इसलिए ब्रॉड मैच टाइप यदि आप रखते हो अपने कीवर्ड में तो बहुत ही सोच समझ कर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा इसमें, आपका बजट मतलब खत्म होने का, जल्दी खत्म होने के ज्यादा चांसेस है और आपको इररिलेवेंट क्लिक्स मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ब्रॉड मैच टाइप क्या होता है? क्लियर है सभी को? यस या नो? ओके, नेक्स्ट है एग्जैक्ट मैच। ठीक है, एग्जैक्ट मैच में क्या होता है, आपका जो कीवर्ड है, मतलब कोई विजिटर जब क्वेरी सर्च करेगा तो आपका ऐड तभी ट्रिगर होगा जब या तो वो पूरा आइडेंटिकल हो, मतलब जो आपका डिजिटल मार्केटिंग यदि आपका कीवर्ड है, ठीक है, तो उसने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया हो तो ही आपका ऐड ट्रिगर होगा, या फिर उसका बहुत क्लोज वेरिएंट होगा, मतलब कि इंटरनेट मार्केटिंग यदि किसी ने सर्च कर लिया तो आपका एड ट्रिगर होगा, अदरवाइज आपका एड जो है वो ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैच यदि आप रखते हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने कीवर्ड को ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक है, जब आप अपने कीवर्ड की लिस्ट, हमने देखा था ना कीवर्ड्स ऐड किए थे जब हमने ऐड में, तो जब हम कीवर्ड ऐड करते हैं उसको हम यदि ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो एग्जैक्ट मैच में जाएगा। एग्जैक्ट मैच में मतलब आपका ऐड तभी ट्रिगर होगा जब विजिटर जो है उसको एग्जैक्टली टाइप करेगा, या फिर उससे बहुत क्लोज वेरिएंट, मतलब यदि डिजिटल मार्केटिंग है तो यदि उसने इंटरनेट मार्केटिंग सर्च किया तो आपका एड ट्रिगर होगा, अदरवाइज आपका एड ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट मैच हो गया। थर्ड होता है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच का क्या मतलब हुआ कि इसमें या तो एग्जैक्टली वही कीवर्ड यूज हो, या उसके आगे पीछे कुछ वो लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर उस वर्ड का इंटेंट वो होना चाहिए। ठीक है, इंटेंट वो होना चाहिए, मतलब कि जैसे मेरा कीवर्ड था कुकिंग क्लासेस नियर मी, ठीक है, और किसी ने सर्च कर लिया कुकिंग कोर्सेस नियर मी, ठीक है, तो क्लासेस की जगह पे अब उसने कोर्सेस सर्च कर लिया, लेकिन इंटेंट मतलब कि उसका वो जो सर्च करना चाह रहा था वो चीज सेम है, इंटेंट सेम यदि है तो आपका ट्रिगर होगा एड वहां पर, अदरवाइज एड ट्रिगर नहीं होगा। सेम ऑर्डर में ही होना चाहिए, यदि सेम ऑर्डर में नहीं हुआ तो वो ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, तीनों टाइप्स क्लियर है? कोई क्वेरी इसमें किसी को, कोई डाउट? मैम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखा दोगे? प्रैक्टिकली हाँ मैं बता देती हूँ ये। जैसे हम पूरा एक कैंपेन यूआरएल भी बताना है, वो प्रैक्टिकली ही बताना है। स्टार्टिंग का हम लोग कर चुके हैं तो मैं ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोग को बता देती हूँ। ठीक है, अभी इसको कंटिन्यू कर देते हैं, एक का भी सर्च कैंपेन सेलेक्ट करते हैं, वेबसाइट का नाम, ठीक है, कंटिन्यू किया, स्टार्ट न्यू। अभी हम यहाँ पर क्लिक्स रखते हैं और कॉस्ट पर क्लिक 5 रुपीज रख देती हूँ मैं। नेक्स्ट क्लिक करते हैं, लोकेशन इंडिया रखते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्टेड है। ये देखिए यहाँ पर ब्रॉड मैच कीवर्ड्स का ऑप्शन है, बट ये कीवर्ड्स लिस्ट में आएगा। एड रोटेशन में ऑप्टिमाइज प्रेफरेबल है, वही रखा है हमने, ये मैंने लास्ट सेशन में आप लोग को सब क्लियर कर दिया था। स्केड्यूल, ठीक है, एक होता है कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, ये भी समझ लेते हैं साथ साथ। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन क्या होता है, ये आपके एड में आपको जैसे कोई भी पर्टिकुलर चीज ट्रैक करनी है, इसका मतलब है कि जैसे आपने आपने बहुत सारे कीवर्ड्स रखे हुए, ठीक है,
तो कौन से कीवर्ड से आपको ज्यादा कन्वर्जन आ रहा है, ठीक है, या फिर आपने अलग अलग मैच टाइप्स रखे हैं, आपने ब्रॉड मैच टाइप भी रखा हुआ है, अपने एग्जैक्ट मैच टाइप भी रखा हुआ है, अपने फ्रेज मैच टाइप भी रखा हुआ है अपने लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स में, ठीक है। तो कौन से वाले मैच टाइप से आपके पास ज्यादा कन्वर्जन आ रहा है, या कौन से कैंपेन से आपके पास ज्यादा कन्वर्जन आ रहा है, ये कोई भी चीज आपको पर्टिकुलर ट्रैक करनी है, कौन से डिवाइस से आपके पास ज्यादा कन्वर्जन आ रहा है, ये चीजें यदि आपको ट्रैक करनी है, उसके लिए ट्रैकिंग टेम्पलेट्स होते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है ट्रैकिंग टेम्पलेट का, कि जो भी आपको ट्रैकिंग टेम्पलेट यूज करना है, स्लैश क्वेश्चन मार्क URL इक्वल टू LPURL, इस तरीके से आपको लिखना है। मैं एक मैम आप लोग को, मैम एक चीज यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, मैम ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल में पढ़ाइएगा किसी टाइम, क्योंकि टाइम बहुत, हाँ एक मिनट, अभी पहले जो मैं समझा जल्दी में रही हूँ ये वो टॉपिक समझ खत्म लीजिए। न कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, एक मैं आप लोग को लिंक शेयर कर रही हूँ, एक बार आप लोग वो लिंक अपने पास सेव करके रख लीजिए, ये आप लोग को काम आएगा। यहाँ पर आपको सारे ट्रैकिंग टेम्पलेट, ये मैंने चैट बॉक्स में आप लोग को शेयर किया है। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये मैंने आप लोग को पेज शेयर किया है, यहाँ पर आपको सारे ट्रैकिंग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे लिखना होता है वो एक बार समझा देती हूँ, नहीं समझ में आए तो आप ये पेज को भी रेफर कर सकते हो, यहाँ पर आपको सब टाइप के मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रैकिंग टेम्पलेट ये गूगल का ही है, गूगल एड्स हेल्प का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको लिखना होता है, फाइनल यूआरएल जो होता है, फाइनल यूआरएल में मतलब जहां पर हमारा लैंडिंग पेज, जहां पर हमको रीडायरेक्ट करवाना है अपने विजिटर को, ठीक है। फिर ट्रैकिंग टेम्पलेट इस तरीके से हमको लिखना होता है, इसमें क्या होता है, ये है हमारा LPURL मतलब लैंडिंग पेज का URL, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क से हमारा पैरामीटर स्टार्ट होता है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या ट्रैक करवाने के लिए इन्होंने लगाया है, मैच टाइप, ठीक है। तो किस टाइप का मैच टाइप होगा वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा, ठीक है। यदि ब्रॉड होगा तो B लिख कर आ जाएगा, फ्रेज मैच होगा तो P लिख कर आ जाएगा, एग्जैक्ट मैच होगा तो E लिख कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको लिखना होता है वहां पर, ठीक है। क्लियर हुआ? और भी यदि कुछ और लिखना हो आपको, यदि कुछ और जैसे आपको कीवर्ड लिखना है, ठीक है, मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, जब क्वेश्चन मार्क के बाद आप लिख दोगे यहाँ पर कीवर्ड इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर जो भी कीवर्ड होगा वो लिख कर आ जाएगा। जब आपको डिवाइस करना है इसकी जगह पर, तो मैच टाइप की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा डिवाइस इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइस में, मतलब जैसे लैपटॉप, सॉरी आपका कंप्यूटर हुआ तो कंप्यूटर या लैपटॉप होता है तो C लिख कर आ जाएगा, मोबाइल है तो M लिख कर आ जाएगा, टैबलेट है तो T लिख कर आ जाएगा। इस तरीके से आपको रिजल्ट आएंगे। ये क्लियर हुआ? कैसे करते हैं अब हम यहाँ पर करके देखते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। ट्रैकिंग टेम्पलेट, ट्रैकिंग टेम्पलेट में क्या लिखना था हमको, जो हमारा ये है ट्रैकिंग टेम्पलेट एज इट इज, हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले ये फाइनल यूआरएल है, ये हमारा ट्रैकिंग टेम्पलेट हो गया, ठीक है। फाइनल यूआरएल जो है हमारा लैंडिंग पेज यूआरएल, मैं ये लिख हेलो देती, हाँ जी, मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, मतलब और सारा कुछ ही ऊपर को जा रहा है। किसी क्या नहीं किसी समझ आ रहा? इससे फिर दिन कर लें ये टॉपिक, पिछले वाला सारा फिर वो हो जाएगा जो नहीं पिछले। वो तो हम कर ही लेंगे, बस क्योंकि मुझे ये आगे बढ़ा के आपको लिस्ट बतानी है, तो मैं एक बार ये बता रही हूँ कि कैंपेन यूआरएल क्या होता है, और ये है जो मैम। मैंने लिंक शेयर किया है वो आप लोग सेव करके रख लो, क्योंकि उसी में से आप दूसरे ये टेम्पलेट्स आपको चाहिए, दूसरे ट्रैकिंग टेम्पलेट चाहिए तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। ओके मैम, ओके। ठीक है, फाइनल यूआरएल का जो भी सफिक्स है आप वो यहाँ पर लिख लो, ठीक है। हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे कैंपेन यूआरएल को बाद में, आप बस जो मैंने लिंक शेयर किया है वो आप लोग सेव करके रख लो, ठीक है। मैं आपको कीवर्ड्स का बता देती हूँ, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। हाँ, अब हमारे पास कीवर्ड्स वाला सेक्शन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कीवर्ड्स लिखने हैं, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रॉड मैच टाइप को, जब आप कीवर्ड लिखते हो तो आपको एज इट इज लिखना है, उसमें कुछ भी इन्वर्टेड कॉमा कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। जब फ्रेज मैच लिखते हो तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, और एग्जैक्ट मैच जब लिखते हो तो इस तरीके से ब्रैकेट्स में लिखना है। मतलब जैसे कीवर्ड लेती हूँ, मोटिवेशनल पोस्ट,
ठीक है। तो जब मैंने ऐसे लिखा तो इसका मतलब है ना ब्रॉड मैच में कीवर्ड को रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कीवर्ड लिख रही हूँ हो सकता है वो मुझे फ्रेज मैच चाहिए, ठीक है। फ्रेज मैच में चाहिए तो मैं लिखूंगी इंस्पिरेशनल ब्लॉग्स, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए कि ये फ्रेज मैच में रहे। फ्रेज मैच में यदि चाहिए तो मैं इस तरीके से लिखूंगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इंस्पिरेशनल ब्लॉग्स यदि मैंने फ्रेज मैच में लिखा है तो उसका बहुत ज्यादा क्लोज वेरिएंट यदि कोई सर्च करेगा तो ही ये ट्रिगर होगा, अदरवाइज इंस्पिरेशनल ब्लॉग खुद ही सर्च करेगा तो ये सर्च होगा, मेरा एड ट्रिगर होगा, अदरवाइज मेरा एड ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। यदि किसी ने मोटिवेशनल ब्लॉग सर्च किया तो मेरा एड ट्रिगर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हुआ। इसके बाद अब यदि मुझे एग्जैक्ट मैच में कुछ रखना है तो मैं क्या करूंगी, ये ब्रैकेट, सॉरी, ये वाला ब्रैकेट लगाऊंगी। इसके बाद मुझे लिखना है डेली गुड मॉर्निंग कोट्स है हमारे, ठीक है। ये मैंने रख दिया, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट मैच है, मतलब कि एग्जैक्टली गुड मॉर्निंग कोट्स यदि कोई टाइप करेगा तो ही मेरा एड ट्रिगर करेगा, या फिर इंटेंट सेम होना चाहिए। किसी ने यदि मॉर्निंग कोट्स, मतलब जहां पर उसका इंटेंट यही होगा कि गुड मॉर्निंग कोट्स, किसी ने मॉर्निंग कोट्स भी यदि सर्च किया तो भी मेरा जो एड है वो ट्रिगर होगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा यदि किसी ने मोटिवेशनल कोट या फिर गुड कोट सर्च किया तो वहां पर मेरा एड ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये जो कीवर्ड्स है उसको सेट करते हो, ठीक है। फर्स्ट वाला हुआ ब्रॉड मैच टाइप, सेकेंड वाला हुआ फ्रेज मैच, और ये जो है ये हुआ एग्जैक्ट मैच, ठीक है। क्लियर हुआ कीवर्ड मैच टाइप? मैम हाँ यस। हाँ। मैम एक ही कीवर्ड को फ्रेज मैच में और एग्जैक्ट मैच में डाल सकते हैं क्या, एक ही कीवर्ड को? उससे क्या मतलब होगा फिर? जैसे मतलब एग्जैक्ट में जब डालेंगे तो लगभग एग्जैक्ट जो सर्च होगा वो आ जाएगा। अब हाँ, फ्रेज में अगर वही डालेंगे तो तो फिर आप जो फ्रेज उसके आगे मैच पीछे। डाल दो। तो फिर आप फ्रेज फ्रेज मैच मैच डालो, डाल दें? फ्रेज मैच में दोनों ही चीजें हो जाएंगी ना। अच्छा अच्छा, मतलब एक ही कीवर्ड को दोनों उसमें नहीं डालने की कोई जरूरत होती है? हाँ, मतलब कोई सेंस नहीं निकलेगा ना दोनों, अच्छा अच्छा। यदि एक ही कीवर्ड को हाँ हाँ। दोनों में डालोगे तो उसका सेंस ही नहीं है, अच्छा। क्योंकि आपकी काम पूर्ति फ्रेज मैच में ही हो जाएगी ना, फिर एग्जैक्ट मैच में डालने की जरूरत ही नहीं रहेगी आपको। नहीं मैम, फ्रेज मैच में क्या होता है कि जो हम जैसे मान लीजिए मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ डाल रहे हैं फ्रेज मैच में, अच्छा अच्छा। तो फ्रेज फ्रेज मैच में अगर जब कोई सर्च करेगा बेस्ट मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ, तब भी हाँ वो हाँ। आ जाएगा। हाँ। हाँ हाँ, ये हो जाएगा, मैं डिस्कस करती हूँ एक्चुअली नेक्स्ट सेशन में, शायद दूसरे सेशन का अच्छा टाइम अच्छा। हो गया है, तो हम इसको मैम एक कल चीज करते खाली, हैं हाँ कंटिन्यू। एक चीज खाली बता दीजिए मैम कि हाँ जैसे अगर गूगल एड्स अकाउंट हम बना लिए हाँ हाँ। तो उसमें क्या पेमेंट ऐड करना जरूरी है कीवर्ड रिसर्च नहीं वगैरह करने के लिए? नहीं 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 नहीं, खाली फ्री अकाउंट में बना होगा, के हम खाली अगर कीवर्ड रिसर्च वगैरह कर रहे हैं अभी, कर तो उसके सकते लिए हो कोई आप। प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अकाउंट सस्पेंड तो नहीं होगा इसमें? नहीं 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 नहीं, ठीक है। ओके चलिए ओके मैम, बाकी हम थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में करते हैं, है ना। थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू।